आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंदर जो मैं आपका जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। और उसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ठीक है, यानी कि फूड इंडस्ट्री में फ्रूट्स का क्या महत्व है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इन इंडस्ट्री, आपका जो फ्रूट्स हैं उनका इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन जो है वो आज करेंगे, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ कि फलों का क्या महत्व है, फलों का जो हमारे औद्योगिक क्या महत्व है, फलों का औद्योगिक रूप से इंडस्ट्रियों में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि फल उगाना प्राचीन काल से भारत में प्रचलित महत्वपूर्ण और सदियों पुरानी प्रथाओं में से एक है। फलों की फसलों की खेती मानव जाति और राष्ट्र के समग्र स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए छात्रों, बात की जाए कि फलों की खेती हम प्राचीन रूप से करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज जो है वो कहीं ना कहीं आहार के रूप में, वनस्पतिक आहार के रूप में फलों का उपभोग करते थे। फलों के काफ़ी ज़्यादा आपके पोषणीय महत्व हैं, औषधीय महत्व हैं, और कई रूप से जो है वो उसके प्राकृतिक महत्व भी हैं, ठीक है। तो फलों वाले पौधों को प्राकृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, पोषणीय दृष्टिकोण से, सारी तरीक़ों से महत्व जो है वो कहीं ना कहीं रहा ही है। हमारे पुराने समय से ही जो है वो जंगलों में कई सारे फल स्वतः उगते थे, जंगली रूप से उगते थे। फिर हम जंगली रूप से उसको मानव के उपयोग में उसको ला करके उसमें उसके गुणों में परिवर्तन ला करके, उसके औषधीय गुणों में परिवर्तन ला करके, उसके पोषणीय गुणों में परिवर्तन ला करके उसको हम उपभोग रूपी जो है वो बना दिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो फलों का महत्व बहुत पुराने समय से हमारे लिए कहीं ना कहीं रहा ही है, और आज उसका महत्व और भी बढ़ गया है, ठीक है। यह मानव जाति के लिए और पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं, ठीक है। किसी भी देश के लोगों को जीवन स्तर फलों के उत्पादन और प्रति व्यक्ति खपत पर निर्भर करता है। किस प्रकार से निर्भर करता है कि किसी भी देश का जो भी आपका जीवन स्तर है वो फलों के उत्पादन और प्रति खपत के निर्भर करता है, ठीक है, जो उत्पादित करते हैं। तो कहने मतलब है कि किसी भी देश का जो राष्ट्र की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो फलों का मतलब कि अपने पोषणीय महत्व के लिए और भोजन के महत्व के लिए फलों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए वो फलों को उगाते हैं। फलों से क्या है, उसे फल एक प्रकार का प्रमुख वनस्पतिक खाद्य पदार्थ है जिसको उपभोग करके वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की, पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो करता है। तो इस दृष्टिकोण से फलों का और भी महत्व जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम फलों को आर्थिक रूप से, आर्थिक दृष्टिकोण से उसके महत्व देखें, मतलब इकोनॉमिकली पर्पस से उसका महत्व देखें, तो कई सारे महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु हैं जिसके आधार पे हम आर्थिक महत्व को परिभाषित कर सकते हैं। तो हम इकोनॉमिकली पूर्व से, आर्थिक दृष्टिकोण से, यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पस से उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो उच्च उत्पादकता, ठीक है, उच्च उत्पादकता की बात की जाए तो प्रति इकाई क्षेत्र में उच्च उपज, हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई यील्ड पर यूनिट एरिया। तो कहीं ना कहीं जो है वो अनाज वाली फसलों की अपेक्षा जो फल वाले पौधे हैं, फलोद्यान हैं, उनसे हम अधिक उत्पादकता ले रहे हैं। अनाज की अपेक्षा फलों से अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है, ठीक है। कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करना है तो फलों की खेती को लोग अपना रहे हैं, ठीक है। तो फल जो है वो अनाजों की अपेक्षा कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन देने योग्य जो है वो होते हैं। इससे कम क्षेत्रफल का, भूमि के प्रत्येक क्षेत्रफल का अच्छा से अच्छा उपयोग जो है वो होता है, और पर यूनिट एरिया जो है वो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि भूमि के एक इकाई क्षेत्र से किसी भी कृषि फसलों की तुलना में फलों की फसलों से अधिक उपज प्राप्त होती है। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि किसी भी खेत में
ठीक है। किसी भी भूमि में अगर हम अनाज वाली फसलों को उगा रहे हैं तो उसकी अपेक्षा अगर हम फलों की खेती करते हैं तो फलों से अनाज की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है और उसका मूल्य भी अच्छा प्राप्त होता है। अनाजों की अपेक्षा फलों का जो है रेट जो है मार्केट में अच्छा प्राप्त होता है, तो किसान को प्रॉफिट जो है वो फलों से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि पपीता खेती हो गया, पपीता, केला और अंगूर की औसतन उपज कृषि फसलों की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक होती है। कितनी अधिक होती है? 10 से 15 गुना जो है वो अनाज की खेती के अपेक्षा फलों की उपज जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसका मूल्य भी ज़्यादा होता है, जिससे किसान को अच्छा फायदा होता है। दूसरा आर्थिक महत्व है उच्च शुद्ध लाभ। क्या है? उच्च शुद्ध लाभ, हाई नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, उच्च शुद्ध लाभ में क्या है कि यद्यपि एक बाग की स्थापना की प्रारंभिक लागत अधिक है, ठीक है, एक बाग की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन उच्च उत्पादकता या उपज के मूल्य के कारण उच्च शुद्ध लाभ से इसकी भरपाई हो जाती है। कहने का मतलब कि एक बाग की स्थापना प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन उच्च उत्पादकता उपज में मूल्य के कारण हो जाती है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाग को लगाने में, ठीक है, जब प्रारंभिक जो लागत होती है बाग की प्लांटेशन में, बाग के रोपण में, तो वो अधिक होती है, लेकिन जब उत्पादन उससे प्राप्त होने लगता है, ठीक है, कुछ दिन तो इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जब फलों से उत्पादन प्राप्त होने लगता है तो लाभ जो होता है, जो लागत होती है, वो सब निकल आती है। कहीं ना कहीं की अनाजों की अपेक्षा जो है वो उससे फिर ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें अगर, तो गेहूं जीएन रागी 3.040 10 हेक्टेयर 25 से 35 हज़ार। तो मतलब ये कहना है कि गेहूं की ये फसल या रागी की फसल जो है वो 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर मिलती है, जो कि 25 से 35 हज़ार रुपये देती है। और अगर हम अंगूर और केला की खेती, आम की खेती करते हैं तो 20 से 40 टन प्रति हेक्टेयर देती है, जो 1 से 2.5 लाख, ठीक है, 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक उससे प्रति हेक्टेयर उससे फ़ायदा मिल जाता है। तो देख सकते हैं कि गेहूं की अपेक्षा जहां पर हम गेहूं से अन्य फसलों से 25 से 35 हज़ार रुपये पर हेक्टेयर कमा रहे हैं, वहीं पर फलों से हम जो है वो फलों की खेती करके जो है वो 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक जो है वो इनकम प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अनाजों की अपेक्षा फलों से ज़्यादा आय हमको प्राप्त हो सकती है। अगले टॉपिक की हम बात करें कि जैसे कि कृषि उद्योग आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल। ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत। ठीक है, तो जो फल हैं वो कृषि आधारित जो भी उद्योग हैं उसके लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे कि आपका जो है फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, फल संसाधन जो उद्योग हैं उसको कच्चे माल की प्राप्त होती है, जहाँ पर अचार हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, मुरब्बा हो गया, ठीक है, तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। वहाँ पर जो कच्चे माल की पूर्ति है वो आपके फल उद्यान से होती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कृषि आधारित जो भी उद्योग हैं उसको कच्चे माल की पूर्ति जो है वो फलोद्यान से होती है। ठीक है, फलों की खेती विभिन्न कृषि आधारित उद्योग जैसे डिब्बाबंदी, संरक्षण, ताजे फल, कायर उद्योग, नारियल की भूसी हो गया, दवा उद्योग हो गया जैसे आंवला, पपीता, जामुन, परिवहन हो गया, पैकेजिंग उद्योग हो गया, आदि के लिए जो है वो कच्चा माल उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो कई सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो डिब्बाबंदी हो गया, चाहे औषधि पर्पज से हो गया, चाहे वो आपके काय उद्योग हो गया, ठीक है, नारियल का भूसी हो गया, नारियल का तेल हो गया, दवा उद्योग हो गया, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस हो गया, तो कई सारी चीज़ों के लिए जो है वो जो है कच्चे माल की पूर्ति जो है वो आपके फ्रूट इंडस्ट्री से जो है वो होती है, फलों से होती है। ठीक है, जिसमें कई सारे उद्योग जो है वो निर्भर होते हैं। तो ये कह सकते हैं। अगला हो गया संसाधनों का कुशल उपयोग, इफिशिएंट यूज रीजन्स। कहीं ना कहीं जैसे हम आपसे कह दें कई सारे, जैसे फ्रूटी हो गया, बेटा आप फ्रूटी पीते हो ना, जैसे फ्रूटी हो गया, फ्रूटी जो है वो किससे बनती है? फलों के जूस से बनाई जाती है। ठीक है, स्क्वैश हो गया, ठीक है, सॉस हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, ठीक है, आपका मागा हो गया, तमाम तरह का पेय पदार्थ हो गया जो फलों से बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको कच्चा माल जो है वो फलों से ही प्राप्त होता है और इंडस्ट्रीज़ उसी से संचालित होती हैं। तो कच्चा माल जो है वो उद्योगों के लिए अच्छी प्रकार से
प्राप्त हो जाता है। अगला क्या है कि इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशल उपयोग। ठीक है, फलों की खेती 12 मासी प्रकृति की होती है, जिससे उत्पादक को कृषि कार्यों से पूरे वर्ष लगे रहने और कृषि फसलों की तुलना में पूरे वर्ष उत्पादन के उद्देश्य से मशीनरी, श्रम, भूमि, जल जैसे संसाधनों और परिसंपत्तियों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उसका जो है वो कुशल उपयोग जो है वो बनाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी उपयोग है उसका सही रूप से उपयोग करने में, जैसे जल संसाधन हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, उनका कुशल उपयोग करने में फल इंडस्ट्री का काफ़ी महत्व है। तो जो भी ये संसाधन हैं उनका कुशल उपयोग करने में इसका काफ़ी सक्षम बनाता है। फलों की खेती हमेशा की जाती है, 12 महीने की जाती है और उत्पादन कृषि परिवर्तन से रहने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कैसे है, जैसे भूमि संसाधन हो गया, श्रम संसाधन हो गया, मशीनरीज हो गया, जल संसाधन हो गया, इनका उपयोग हमेशा बना रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर फलों खेती की जाती है, फलोद्यान है, तो जो आसपास के लोग हैं फलों की तकवारी में, फलों की तोड़ाई करने में, फलों की डिब्बाबंदी में, फलों के भंडारण में, फलों के परिवहन में उनको रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलेगा ना आसपास के लोगों को। अगर मान लीजिए कहीं पर फलोद्यान है तो उसमें कई सारे कार्य होते हैं, सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना, जुताई करना, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार की प्राप्त हो जाती है। तो श्रम संसाधन का अच्छा उपयोग होता है। जो भी खाली पड़ी ज़मीनें हैं अगर उसमें फलोद्यान लगाते हैं तो भूमि का अच्छा उपयोग होता है। तमाम प्रकार के दवा छिड़कने के लिए और निराई गुड़ाई करने के लिए, फलों की तोड़ाई करने के लिए, ले जाने के लिए मशीनों का उपयोग होता है, तो मशीनों का अच्छा उपयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका भी अच्छा उपयोग होता है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो है वो कई सारे रिसोर्सेज को बढ़ावा मिलता है आपके फ्रूट्स के प्रोडक्शन के द्वारा। इसके बाद फल उत्पादन के लिए बंजर और बेकार पड़ी ज़मीन का उपयोग किया जाता है। यूज़ ऑफ बैरन एंड अनयूज्ड लैंड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो अधिकांश फलों की फसलों को उत्पादन के लिए 12 माह सिंचाई और अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन कई फल फसलें ऐसी भी हैं जो प्रकृति में कठोर होती हैं, जैसे आम, बेर, काजू, सीताफल, आंवला, फालसा, जामुन आदि को खराब, उथली, लसदार मिट्टी पर उगाया जा सकता है और जो अनाज कृषि फसलों का उपयोग के लिए अनुपयुक्त मानी जाती हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी आपकी बंजर हैं, ऊसर ज़मीनें हैं, खाली पड़ी ज़मीनें हैं, वेस्ट लैंड्स हैं, उसका उपयोग हम फलोद्यान के रूप में कर सकते हैं। कई सारे ऐसे फल हैं जो कि ऊसर बंजर ज़मीनों पर एसिडिक एल्काइली सॉइल में भी उग सकते हैं। ठीक है, तो उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कई सारे हमारे फल हैं, जैसे आपके फालसा है, आंवला है, जामुन है, ठीक है, आपके जो है बेर हैं, काजू हैं, सीताफल, आम है, ठीक है, लहदार है, उथली है। तो कई जहाँ पर अनाज खेती नहीं की जा सकती है, ऊसर बंजर ज़मीनें हैं, वहाँ पर इस प्रकार के फलों की खेती करके हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और ज़मीन का भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फलों का उपयोग हम जो अनयूज्ड लैंड है, अनयूज्डफुल लैंड है, बेकार पड़ी ज़मीनें हैं, उसमें हम फलोद्यान को लगा करके फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है। अगला है हमारा विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज की। कई ताज़े फल, प्रसंस्कृत उत्पाद और मसाले कई देशों से निर्यात किए जाते हैं, जिससे अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। तो कई सारे फसल हैं, आपके फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, स्पाइसेस क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जिसका हम अच्छा उपयोग करके मतलब विदेशों से अच्छी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। तो जिसका हम दूसरे देशों में इसको सेल करके, बेच करके और विदेशों से हम आय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में जो है वो वृद्धि हो सकती है। इसके बाद फिर पोषण संबंधी महत्व है, न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है। तो फलों का न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव आहार में फलों का महत्व सर्वाधिक रहा है। ठीक है, तो हमारे पुराने समय से ही
हमारे जो पूर्वज हैं वो भी फलों का उपयोग करते थे भोजन के रूप में, और उससे कई सारे जो है वो न्यूट्रिशन उनको मिलते थे, पोषणी व मान उससे मतलब कई सारे पोषक तत्व तो उनको प्राप्त होते थे। तो बहुत ही पुराने समय से ही इसका पोषणी मान्य रहा है कि फलों का महत्व क्या है कि जैसे कि मनुष्य केवल अनाज पर जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है, मनुष्य केवल अनाजों पर जीवित नहीं रह सकता है, केवल अनाज से ही उसको उसकी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू की आवश्यकता है, पोषणों की आवश्यकता है, ठीक है, विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स फैट्स, ये जितनी आवश्यकताएं हैं ये केवल अनाजों से नहीं हो सकती हैं, बल्कि सब्जियां हो गई, फल हो गई, इनसे हमको प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो फलों में जो है वो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। संतुलित आहार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फल आवश्यक हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संतुलित आहार के लिए, एक बैलेंस्ड डाइट के लिए अनाज के साथ साथ फ्रूट्स की आवश्यकता होती है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फल आवश्यक हैं, क्योंकि फलों में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं और कई सारी बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो शरीर की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए फलों का उपभोग करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इसके अलावा पोषण विशेषज्ञ कहते हैं कि 60 से 85 ग्राम फल खाने के लिए सलाह देते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति को लगभग 60 से 85 ग्राम डेली फल जो है वो खाना चाहिए, जिसे अनाज, दालें, अंडा आदि के अलावा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियां, ठीक है, अनाज, दाल, अंडा के अलावा प्रतिदिन व्यक्ति को फल का उपभोग करना चाहिए। फल जो है वो विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं, खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं, जिनके बिना मानव शरीर उचित स्वास्थ्य बनाए नहीं रख सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फलों से, सब्जियों से मोस्टली विटामिन्स की प्राप्त होती है, ठीक है। तो विटामिन्स जो है वो शरीर में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता को विकसित करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसमें रोग विकारों से लड़ने की क्षमता को विकसित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो फलों को उपभोग करने से हमें विटामिन्स प्राप्त होती है और बीमारियों से बचाने काम जो है वो जो करती है हमें, ठीक है। तो इसलिए फलों का उपभोग जो है वो और उपयोगी है, ठीक है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो शरीर में विकसित होती है, ठीक है। इनमें पेक्टिन, सेलुलोज, वसा, प्रोटीन आदि भी होते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? पेक्टिन होता है, सेलुलोज होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। तो ये सारी जो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो फलों का काफ़ी अच्छा महत्व होता है हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, न्यूट्रिशनल पर्पज़ से, प्रत्येक पर्पज़ से जो है वो फलों का कहीं ना कहीं जो है वो अधिक महत्व होता है, ठीक है। तो फलों का बहुत ही अच्छा महत्व है हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक एक आपको हेडिंग वाइज जो है वो फलों का महत्व बता दिया हमारे इंडस्ट्रीज़ में, हमारे जो है उद्योग में, हमारे न्यूट्रिशन पर्पज से। तो ऐसे ही हमको जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।